दोस्तों, भारत की एविएशन इंडस्ट्रीज को हमेशा ही एक ऐसा बिजनेस माना जाता है जो हमेशा रिस्की होता है। उसमें प्रॉफिट के कम चांसेस होते हैं और ऐसा अतीत में हो भी चुका है। कई बड़े बड़े प्लेयर्स डूब भी चुके हैं, जिसमें विजय माल्या, किंगफिशर, सुब्रत रॉय की सहारा और भी बड़े बड़े नाम हैं जो पहले भी इस इंडस्ट्री में अपने कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी इंडिगो एक ऐसा नाम जिसने हाल ही में भारतीय एविएशन इंडस्ट्रीज में काफ़ी बड़ा नाम कमाया है और हाल ही में ये 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली भी कंपनी बन चुकी है। ये देश की पहली ऐसी एविएशन कंपनी है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इतने कम्पिटेटिव बिजनेस सेक्टर में भी इंडिगो ने कैसे अपने आप को बनाए रखा और क्या स्ट्रेटेजी लगाई जिसके कारण आज ये लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है। जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, इंडिगो को शुरू किया था राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने। इन दोनों ने ही मिलकर इंडिगो कंपनी की शुरुआत की थी। हालांकि राकेश गंगवाल पहले ही अमेरिका में एक बड़ी एविएशन कंपनी में काम करते थे, तो उनको एविएशन सेक्टर की जितनी भी बारीकियां थी उनका सबका पता था और वो जानते थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और किन चीज़ों पर हमको काम करना है अपने इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए। हालांकि उनको भी पता था कि भारतीय एविएशन सेक्टर में काम करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले से कंगाल हो चुकी हैं। तो इनको वो गलतियां नहीं करनी थी जो बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही कर चुकी हैं और इनके लिए इन्होंने एक सॉलिड प्लान भी तैयार किया। हालांकि इनको लाइसेंस साल 2004 में ही मिल गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सर्विस को चालू करने के लिए 2 साल का वक्त लगाया और अपनी सर्विसों को 2006 में चालू किया। तो ये जो 2 साल थे उनमें इन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई कि क्या चीज़ हमें करनी है और क्या नहीं करनी है, जिससे कि हमारा जो कारोबार है ये काफ़ी आगे तक जाए। हालांकि ये इनके लिए भी इतना आसान नहीं था, इसीलिए इन्होंने डीप रिसर्च करने के बाद फाइनली 2 साल के बाद अपने इस कारोबार को शुरू किया और इन्होंने 100 जहाज़ों का ऑर्डर एयरबस को दिया। हालांकि एयरबस उस टाइम पर एक ऐसा बदनाम नाम था जो काफ़ी हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी थी, इसीलिए जो और भारतीय कंपनियां थी वो एयरबस को छोड़कर बोइंग को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी और सभी के पास लगभग बोइंग के ही विमान थे। इसीलिए एयरबस को भी वापस इंडिया में अपनी मार्केट बनानी थी और उसने जो पहली गलतियां की थी अपने विमानों को उनको पूरी तरह से ठीक कर दिया था। लेकिन फिर भी कंपनियों को एयरबस पर विश्वास नहीं था और इसी का फायदा इंडिगो ने उठाया। इंडिगो ने एयरबस से डील की और 100 विमानों का ऑर्डर दिया और ये जो ऑर्डर इंडिगो ने हासिल किया था ये मार्केट रेट से लगभग 40 से 50% कम रेट पर किया था। और एयरबस ने भी ये डील इसलिए की क्योंकि उनको भी इंडिया की मार्केट में वापस आना था, वापस कम बैक करना था, इसीलिए उन्होंने इतने सस्ते दामों पर इनको ये प्लेन दे दिए। और इंडिगो ने भी ये प्लेन लेने के बाद इनको डायरेक्ट हवा में नहीं उड़ाया, इन्होंने इन प्लेनों को लेने के बाद एक दूसरी एविएशन कंपनी बीओसी एविएशन को बेच दिया और जो बेचा था वो मार्केट रेट पर, नॉर्मल रेट पर बेचा था। इसीलिए उनको केवल उनको बेचने और खरीदने में ही लगभग 20 से 30% का मुनाफा हो गया और बेचने के बाद दोबारा से फिर उसी कंपनी से उन प्लेन को लीज पर लेकर फिर अपने ऑपरेशन को इन्होंने शुरू किया, जिससे हुआ ये कि इनको जो आने वाली समस्याएं थी उनके लिए पहले से ही फंड मिल गया। अगर आगे 1-2 साल तक हमको प्रॉफिट नहीं होता है तो हम अपना खर्चा इससे मैनेज कर सकते हैं और उससे लगभग इनको 4 से 5 मिलियन डॉलर का जो मुनाफा हुआ था जो इनको आगे चलकर काम भी आने वाला था। अब प्लेन आने के बाद फिर इंडिगो ने अपनी सर्विसेज शुरू की और खास ध्यान ये दिया कि भारत के मिडिल क्लासों को टारगेट किया, क्योंकि भारत में जो मिडिल क्लास हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं वो हमेशा से ही प्लेन उनके लिए एक सपना होता है। तो इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल इस तरह तैयार किया कि जो कम से कम बजट में फ्लाइट ले सकें और जिनका फ्लाइट में बैठने का सपना है वो अपने इस सपने को पूरा कर सकें। जहां दूसरी कंपनियां लोगों को लग्जरी फील दे रही थी इसीलिए उनके टिकट की प्राइसिंग महंगी थी, लेकिन उस दूसरी तरफ इंडिगो ये समझ चुकी थी कि भारतीय लोगों को अगर उनको लग्जरी चीज़ें ना भी देकर उनको खाली कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हो तो उनके लिए वही काफ़ी था। उनको ज़्यादा लग्जरी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल प्लेन में इसलिए आते हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँचाया जा सके, ना कि वो लग्जरी फील का मजा लेने के लिए प्लेन में बैठते हैं। और इसी चीज़ का फायदा इंडिगो ने उठाया। इंडिगो ने अपने प्लेनों का प्राइस कम किया, जो उनको लग्जरी चीज़ें देनी थी उनमें कटौती करने के बाद खाली जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जो चीज़ें चाहिए इंसान को, केवल वही चीज़ें उन्होंने अपने प्लेन के अंदर दी, जिससे उनके जो टिकट प्राइस थे वे भी कम हुए और जो प्लेन को उड़ाने की कॉस्ट थी वो भी कम आने लगी, जिससे इनका जो प्लेन को उड़ाने का खर्च था वो कम आने लगा और लोग इनके टिकट खरीदने लगे क्योंकि प्राइस भी कम था। तो इसीलिए लोग इनकी इंडिगो के फ्लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और इनका जो मार्केट कैप था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक तरफ जहां दूसरी कंपनियां लगातार उनके लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिगो भी शुरू होने के तुरंत बाद से ही प्रॉफिट में आ गई थी। शुरू के 1-2 साल तक इनको भी लॉसेस हुए, लेकिन उतने नहीं हुए जितने दूसरी कंपनियों को हो रहे थे, क्योंकि इनके पास पहले ही फंड था। तो उस फंड का इस्तेमाल करके ये अपने उस बजट को कवर करते गए और अपनी आगे की सर्विसों को बढ़ाते गए। और फिर तो इंडिगो ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इंडिगो एक बार प्रॉफिट में आने के बाद फिर लगातार प्रॉफिट में आती चली गई
हालांकि कोविड के समय में एक समय ऐसा आया था जहां पर सभी एयरलाइन कंपनियां बंद थी और सभी को लॉसेज हुए थे, तो वहां पर इंडिगो को भी हालांकि लॉसेज हुए थे, लेकिन फिर से उन्होंने अपनी सर्विसों को चालू कर सभी लॉसेज को रिकवर कर लिया। और इंडिगो ने ये सफलता ऐसे समय पे पाई थी जहां पर बड़े बड़े दिग्गज किंगफिशर, सहारा एयरवेज, जेट एयरवेज, इतनी बड़ी बढ़िया कंपनी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। ऐसे समय में इन्होंने अपनी ग्रोथ की, और वो समय ऐसा भी था जहां पर पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था। ऐसे समय में प्रॉफिट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इंडिगो आज भारत की लगभग 58% से भी ज़्यादा मार्केट कवर करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत का लगभग हर दूसरा व्यक्ति इंडिगो की फ्लाइट में ही सफ़र करता है। और आज इनके बेड़े में लगभग 300 से भी ज़्यादा जहाज़ हैं जो लोगों को देश और दुनिया की सैर कराते हैं। और ये लगभग 1800 फ्लाइट आज डेली रन भी करते हैं, जिससे लाखों यात्री एक जगह से दूसरे जगह पर जा पाते हैं। और इसी कारण आज ये कंपनी लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की बन चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।